हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस के वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लगाएंगे एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन। पहले इन दोनों की इक्वेशनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या लिखा है, 2x + 3y = क्या है, 11। ओके, एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस का 4y = -24। ओके, ये दिया गया है। इसे इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, इसे सेकंड। जरा आ जाओ, तो नाउ वी सॉल्व करते हैं। वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहले से। तो आ जाओ, पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = क्या है, 11। दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस का 4y = -24। ओके, साइन को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे जहाँ जिस संख्या के सामने, जैसे मैं 2x लिखा हूँ, इसके सामने कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये दोनों गेट कैंसिल हो गया। 4 और 3 ऐड होगा तो हो जाएगा 7y = बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 35। बेटा ये y काट देगा तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35। y का मान कितना है, y = 5। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखा जाए बेटा, आपकी जिसमें इच्छा करे। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटे, 2x + 3 × y के जगह हम क्या रहेगा बेटा, 5 = क्या है, 11। लिख दिया कि नहीं, यही तो है, यही तो मेरा है, यही है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, 2x 5 3 जा 15 = 11। इसको राइट हैंड से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 11 माइनस का 15। 2x = क्या हो जाएगा बेटा, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना आएगा, 4। कैसा 4 आएगा, बड़ी संख्या के सामने जो साइन रहती है वही साइन हमेशा संख्या में लगती है। ठीक है बेटा, सॉल्व करने के बाद में तो चला जाएगा 2 कहाँ बेटा, डिवाइड करने। x = -4/2, 2 2 जा 4, x = क्या आया, -2। बात आई समझ में, x का मान आया -2 और y का मान 5। अब बेटा क्या था इक्वेशन, नाउ द वैल्यू ऑफ x and y पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन बेटा, हमारा था इक्वेशन y = mx + 3। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है। ठीक है, इक्वेशन इसी में रखते हैं। ठीक है, नाउ y के जगह क्या लिखेंगे बेटा, y का जगह 5 = m × x जगह क्या लिखेंगे, -2 प्लस का 3। ठीक है, 5 = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2m + 3। बेटा संख्या को एक तरफ भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, 5 को यहीं रहने देते हैं, +3 आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, -3 = माइनस का 2m। घटेगा कितना आ जाएगा, 2 = माइनस का 2m। ठीक है, m = क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2/-2, 2 2 गेट कैंसिल। m = क्या आया, -1।
तो यम का मान पता करने बोला था, जो कि हमारा आ गया। बात है समझ में, क्या आया, यम इक्वल्स टू माइनस का 1। दिस इज योर आंसर। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से यक्स वाई का मान निकालेंगे, और जो भी इक्वेशन में से के का मान निकालना हो, यम का मान निकालना हो, उसमें पुट करेंगे, जिससे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब इक्वेशन, अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। ठीक है, 3 From the pair of linear equations of the following problems find their solutions by substitution method। हमें बेटा क्या करना है, इनके इक्वेशन बनाने हैं और उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो पहले मान लेते हैं कि नंबर्स क्या है, लेट बी अ नंबर क्या है बेटा, लेट बी अ नंबर x, क्या मान लेते हैं x। ठीक है, एंड another बी वाई, क्या है, another बी वाई मान लेते। ठीक बेटे, दोनों नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद इन दोनों का नंबरों का सम क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। बेटा इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस में क्या होता है, घटाना, दोनों नंबरों का क्या है 26 मान लेते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, एंड सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, एंड सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि बेटा, बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 times टू द अदर, फाइंड देम। तो एक नंबर जो है ना, वो दूसरे के क्या है, 3 गुना है। मान लेते हैं यक्स क्या है, वाई के 3 गुना है। बात आई समझ में, तो हम क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई। अब हमारा क्या है बेटा, ये इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, इससे फर्स्ट ना। अब हमारा यक्स बराबर किसके हैं, 3y के। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, क्या रखेंगे, x कहाँ पे, 3y, क्या रखेंगे 3y। ठीक है, तो x कहाँ है, ये, तो x माइनस वाई एक बार लिख ही लेते हैं 26। तो x जगह क्या लिखेंगे बेटा, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से y जाएगा कि ना आएगा, 2y इक्वल्स टू 26। ओके, अब इससे ये काट देंगे, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13। बात है समझ में, y इक्वल्स टू 13 आ गया। अब क्या करेंगे, दी वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रखा जाए बेटा, सेकेंड में। ठीक है, ये बना जो इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3 × 13, x इक्वल्स टू 13 3 जा 39। बात आई समझ में, आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा x इक्वल्स टू 39 आया, y इक्वल्स टू 13। बेटा क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस कैसे चेक किया जाता है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो वैल्यू आए चेक कर सकते हो मेरी वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस कैसे चेक किया जाता है, जो बोला जाए x इक्वल्स टू क्या है 3y, तो x का मान है क्या 39 इक्वल्स टू 3 × y का मान क्या है 13, तो 39 इक्वल्स टू क्या हो गया 39। बात आई समझ में, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही आया है। बात आई समझ में, आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक बेटे, चलते हैं आगे। है अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, अब आ जाओ दूसरा इसका। ठीक, दूसरा जो पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो लेट बी 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा ये क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनको जिसमें से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो मान लेते हैं लेट बी 2
सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या है बेटा, एक्स एंड वाई मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। आपको आपको पता होना चाहिए दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या है, कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री। बात आई समझ में। इसे मैं दूसरा बना लेता हूँ। ठीक है, नाउ हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, एक बात, एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 18, वाई को भेजेंगे इधर 18 प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक बेटे, तो ये आ गया, इसको मैं सेकंड बनाऊंगा, सेकंड वाला ये नहीं रहेगा। ओके, ये सेकंड नहीं रहेगा, इसे हम बोलेंगे सेकंड। दी वैल्यू यहाँ से जो यक्स का वैल्यू आया है बेटा वो किस में रखेंगे, फर्स्ट में। दी वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखा जाए बेटा, ये हम रखेंगे फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो यक्स जगह हम क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, तो यक्स जगह हम क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, फिर उसके बाद क्या है प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 18 को भेज देंगे राइट हैंड साइड, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18। ठीक है, 2y इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा और 1 रहेगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, y इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो आया y एक एंगल क्या आया 81। तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा, हम द वैल्यू, अब क्या करेंगे जो वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखते हैं बेटा सेकेंड में। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y के जगह पे 81 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 819 डिग्री और 189 डिग्री। ठीक है, तो आएगा क्या 99। तो आप देखो बेटा इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 99 और 81, इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, देखो 9 1 10 और 9 8 17 118। ठीक है, तो क्या सप्लीमेंट्री आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये दोनों वैल्यू सही है। बात आई समझ में। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का। ठीक है, अब आज आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and ball. Each bat and ball का क्या पता करना है, कॉस्ट। तो मानते हैं, क्या मानते हैं, let the cost of bat इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू मानते हैं रुपीज़ वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 7 बैट, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या है x रुपये, तो टोटल रुपये कितना लगेगा 7x, प्लस में 6 बाल, तो कितना रुपये है कॉस्ट y, तो कितना हो जाएगा 6y। इन दोनों को मिला के जो रुपया खर्च हो रहा है कितना 3,800। ओके, अब एंड सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन है बेटा 3 बैट्स, तो 3 इंटू यक्स। ठीक है, एंड 5 बॉल्स 5 इंटू वाई, कुल मिला के कितना रुपए खर्च हो रहा है 1750 रुपये। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व किया करते हैं।
एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है, और इसे सेकंड। सॉरी। अब क्या करते हैं, चलो अब हम एक इक्वेशन को लेंगे, चाहे इसको चाहे इसको। तो हम लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 750 माइनस 5y, ठीक है। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 750 माइनस 5y अपान में क्या लिखते हैं, 3, ठीक है। ये हो, इसे क्या लेते हैं 3 ना। अब क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, किस में रखा जाए बेटा, फर्स्ट में, ठीक है। 7 इंटू x जगह क्या रखा जाएगा, 1750 माइनस का 5y अपान में 3, ये किसके जगह पे है, x की जगह पे, प्लस का क्या है 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। रुपीज़ अभी नहीं ना, रुपीज़ बाद में लगाऊंगा, ठीक बेटे। तो अब क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 52, 7 1 जा 7 5, 12 हो जाएगा, ओके। माइनस का 7 5 जा 35y अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 3, प्लस का 6y इक्वल टू कितना बेटा 3800, ओके। अब क्या हो जाएगा 12,250 माइनस का 35y, यहाँ पे लेंगे 1, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या होगा 3, ठीक है। 3 6 जा 18y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800, ओके। 12,250 माइनस बेटा 35 में से जाएगा कितना है 17y आएगा, ठीक है। अपान में क्या आएगा 3, ओके, इक्वल टू 3800 अपान में क्या लिख सकता हूँ 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड देम, उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 12,250 माइनस 17y इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा, ओके 1 में। तो इसका इसमें करेंगे क्या 1 में करेंगे तो क्या वही आएगा, तो मैं वैसे ही उसको लिख लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3800 में, तो आएगा 3 0 0, 3 0 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, ओके। अब इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। माइनस का 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, ओके। तो हो जाएगा माइनस का 17y इक्वल टू, जीरो में से गया क्या बोलते बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, तो जीरो में से गया 0, यहाँ आएगा क्या बेटा 5, और यहाँ आएगा क्या 12 8 4 12, ठीक है। और बाकी का 11 यहाँ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक। तो बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है तो माइनस में आएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस गेट कैंसिल। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 850 अपान में 17, आ जाओ 17 को इससे इसको काटेंगे कितना आएगा 50, y इक्वल टू कितना आया 50। तो y क्या मैंने क्या मान रखा था बॉल, तो बॉल का कास्ट क्या है बेटा ₹50, हाँ। अब क्या करते हैं यहीं से द वैल्यू y का द वैल्यू, अब क्या करेंगे द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, किस में रखेंगे थर्ड में, क्योंकि थर्ड हमारा बना बनाया हुआ इक्वेशन होता है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा हमारा था ये, ठीक। तो 1750 माइनस 5y अपान में 3 क्या था 1750 माइनस 5y अपान में 3 x इक्वल टू, ओके। अब हो जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 अपान में 3, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 250 अपॉन में 3, ओके। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 1500, कितना आएगा 1500, और इसको कट करेंगे कितना आएगा 500, ओके। तो इसका मतलब क्या है
2x इक्वल्स टू 500। तो x क्या मान रखा था मैंने, बैट, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ अ बैट कितना है बेटा, ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितना है बेटा, ₹50। बात आई समझ में? आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। या देख रहा हूँ मैं दो साल से, पिछले 2-3 साल में, पिछले के पिछले साल सन 2024 में और 23 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस समय पॉपुलर है, जो कि बहुत बोर्ड में पूछा जा रहा है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर लो, इसके जगह कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, सारे क्वेश्चन इसी तरह ही लगेंगे, ठीक। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात आई समझ में? आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4, कह द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बेटा ये क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज कोई लेता है और साथ में एडिशनल चार्ज उसके लिए लेता है, ठीक है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। For a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक बेटा, तो कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस कोई फिक्स चार्ज मान लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बाय द टैक्सी इक्वल्स टू ₹X मान लेते हैं, एंड द सब्सटीक्वेंट चार्ज फॉर पर किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं, ₹Y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर का कितना ले रहा है, ₹105। तो बेटा x रुपये तो लेगा ही लेगा, साथ में 10 के हिसाब से क्या लेगा, पर किलोमीटर का चार्ज लेगा। टोटल कितना आएगा, ₹105 आएगा। बात आई समझ में? एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है, सेकेंड सिचुएशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, 15 किलोमीटर का x + 15y इक्वल्स टू कितना रुपये देना पड़ रहा है, 155, ठीक है। इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक। एक इक्वेशन अब क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल्स टू, अभी सेकंड इसको नहीं मानेंगे, ठीक। क्या करते हैं, x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 155 माइनस का 15y, ठीक है। द वैल्यू, अब क्या कहेंगे, द वैल्यू, इसे मानते हैं हम सेकंड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो x जगह क्या लिखूंगा मैं, 155 माइनस 15y प्लस का 10y इक्वल्स टू 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 155, 15 में से 10 जाएगा, माइनस का 5y इक्वल्स टू 105, ठीक है। 155 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 105 माइनस 155 हो जाएगा, ठीक है। -5y इक्वल्स टू, इसको घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 50, दोनों तरफ माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो आया क्या, 5y इक्वल्स टू 50। 5 से ये कट जाएगा तो y इक्वल्स टू कितना आया, 10। तो कितना है बेटा, 10। तो मतलब सब्सिक्वेंट चार्ज कितना है, ₹10 पर किलोमीटर आएगा, ठीक है। एंड द नाउ, अब क्या करते हैं, नाउ द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जो बनाया इक्वेशन रहता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, इसमें रखा जाए बेटा सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10 अपान में क्या रहेगा बेटा, यही था, तो ये बना था, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15, 10 जा 150, x इक्वल्स टू कितना आया, 5, ठीक बेटा। तो इससे हमें पता चला क्या, द फिक्स्ड चार्ज्ड बाय द टैक्सी कितना रुपया, ₹5।
and subsequent चार्ज फॉर पर किलोमीटर कितना रुपीज़ है बेटा, ₹10। बात आई समझ में। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया होगा वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 5 क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both numerator and denominator, and if 3 is added to the both numerator and denominator the becomes 5/6 ना। तो मान लेते हैं लेट, फ्रैक्शन तो हमें मालूम नहीं, तो लेट बी एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x/y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन है वो बिकम्स 9/11 हो जाता है, कब, जब 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 को जोड़ा जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बात है समझ में। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इतने का करते हैं, तो हो जाएगा क्या, 11x 11 टू जा 22, ठीक है। 9 इक्वल्स टू क्या आएगा, 9y प्लस 9 टू जा 18। 11x यहीं रहने दो, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे, माइनस का 9y, संख्या को एक तरफ भेजेंगे, 22 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। नाउ एंड सेकेंड सिचुएशन इज, सेकेंड सिचुएशन क्या है बेटा, कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है x/y 5/6 हो जाता है जब 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। फिर से इक्वल का साइन और क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5y, डिनोमिनेटर में होगा 5 3 जा 15, ओके। वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे, प्लस 5 है तो आएगा, तो माइनस का 5 है हो जाएगा, 15 है तो रहेगा, इसको भेजेंगे माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस 5y इक्वल टू घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। ऐसा हम ऐसा भी कर सकते हैं, 6y इक्वल टू 5y प्लस माइनस का 3, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। 6x क्या, 6 ये 6 चला जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6, ठीक है। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से जो x का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन क्या था बेटा, 11 इंटू x जगह क्या रखेंगे, 5y माइनस 3 अपॉन में 6, और माइनस का क्या है बेटा, 9y इक्वल टू क्या है, माइनस का 4, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55y, 11 3 जा 33 अपॉन में 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो 55y माइनस 33, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 9 जा 54, y अपॉन में क्या रहेगा, 6 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक। अब 55y यहाँ पे है 54 वही माइनस का, तो घट जाएगा, आएगा y माइनस 33, और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 33 इक्वल टू 6 4 जा 24 माइनस में, ठीक। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 33, ठीक है। क्योंकि माइनस से जाएगा राइट हैंड साइड तो ट्रांसपोज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 33 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 9 4 33 आएगा, कितना, माइनस का प्लस का 9, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आया, 9, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के, ठीक है, तो अब यही इस बगल में सॉल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन, किसमें बेटा, बनाया जो इक्वेशन था सेकेंड वाला, ठीक है। तो x इक्वल टू
5 इंटू वाई की जगह 9 माइनस 3 अपान में 6 और एक्स स्क्वायर टू 9 5 जा 45 माइनस 3 अपान में 6। ठीक है बेटा, ये जाएगा कितना आएगा 42 अपान में 6, 6 7 जा 42, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू कितना आया 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या था बेटा, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा एक्स बाई वाई, तो एक्स का मान 7 है और वाई का मान 9 है। दिस इज योर फ्रैक्शन। बात है समझ में, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देख लो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। कह रहा है कि अगर 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बेटा अगर 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7 + 2 और 9 2 कितना 9/11। तो देखो वही फुलफिल कर रहा है जो हमारा बुक में बोल रहा है। ठीक है, सिचुएशन बात आई समझ में। चलो अब चलते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद 6, हाँ 6 है, क्या है 6। तो 6 वाले क्वेश्चन के लिए आ जाओ, लिखते हैं। कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years एगो, बेटा हेंस मीन्स होता है बीच जाने के बाद, द जो एज होगा जैकब का 3 times दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के से 3 गुना होगा। ठीक है, तो 5 years एज एगो जैकब एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। तो मानते हैं लेट द एज ऑफ जैकब इक्वल टू मान लेते हैं x years, कितना है x years, एंड द एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y years, कितना मान लेते हैं y years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न जो बोल रहा है वही करेंगे। ठीक बेटे, कह रहा है 5 years hence, 5 साल बीत जाने के बाद, तो प्रेजेंट एज दोनों के क्या हैं x और y। ठीक है, कह रहा है 5 साल बीत जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट सब में लिख लेंगे प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो x + 5 इक्वल टू y + 5, 5 साल बीत जाने के बाद द एज ऑफ जैकब, जो जैकब का एज है, जैकब का एज यही तो होगा, वो किसका बेटा, कह रहा है 3 times ऑफ हिज सन, अपने सन से 3 गुना होगा। ठीक है, आ जाओ अब क्या हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15। ठीक है, x इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 3y इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है बेटा, सेकेंड सिचुएशन कह रहे हैं 5 years एगो, 5 साल पहले, तो दोनों 5 साल क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे, क्यों प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले तुम 5 साल माइनस कर देते हैं। ठीक है, द एज ऑफ जैकब वाज 7 times, जो जैकब का एज है यही जैकब है। ठीक है, वो अपने बेटे से 7 times है, 7 times ऑफ हिज सन है। ठीक है, तो x - 5 इक्वल टू 7y, 7 5 जा 35। ठीक है, x इक्वल टू बेटा 5 को भी इधर भेज दे रहे हैं, 7y - 35 -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा। x इक्वल टू 7y, 35 में से 5 जगह आएगा कितना 30। ठीक है, इसे सेकंड बनाते हैं। अब जो x का वैल्यू आया है, द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन, किस में रखा जाए बेटा फर्स्ट में। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो x जगह क्या रखेंगे बेटा, x जगह 7y - 30, क्योंकि क्या है x बराबर है 7y - 30 के। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 7y - 30 x जगह। ठीक है, और माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो 7y माइनस 7y और ये -3 है तो घट जाएगा। ठीक है, 7y में से जाएगा कितना आएगा 4y। ठीक है, 7y में 3 4y -30 इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 + का 30 और कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू
बेटा ये ट्रांसपोज हो रहा है -30 + 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40/40 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 40/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आया 10, तो y इक्वल्स टू 10 आया ईयर्स, ठीक है। और नाउ अब क्या करेंगे, नाउ दी वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, किसमें, क्योंकि बनाया हुआ इक्वेशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, सेकेंड वाला इक्वेशन ये है, क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 7y - 30, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 7y के जगह आप क्या रखेंगे 10 माइनस का 30, x इक्वल्स टू 7 10 जा 70 - 30, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 7 में से जाएगा 40, ठीक है। तो इसका मतलब द एज दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना ईयर्स है बेटा, 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा बेटा, 10 ईयर्स, ठीक है बेटे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, ये पूरा चैप्टर, ठीक है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हुआ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी क्वेश्चन ऐसे लाते रहें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें के इम्पोर्टेंट थे, जो इसमें से क्या बोलते हैं आपके हाफ ईयरली या एनुअल पेपर होगा तो ज़रूर ही एक ना एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। थैंक यू क्लास।